आदाब दोस्तों, मैं अलीम अंसारी, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्वीडन के ऊपर कि स्वीडन में क्या मामला हुआ, वहां पर जो है किस तरीके से दंगा भड़का और दंगे जैसा माहौल बना और किस तरीके की वहां की पुलिस और वहां के प्रशासन ने कंट्रोल किया। लेकिन हमारे देश में उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर जो है लोग किस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। स्वीडन को लेकर इस तरीके की पोस्ट डाली जा रही है और इस तरीके की वीडियो बनाई जा रही है कि मुसलमान जहाँ भी होते हैं वहाँ पर दंगा ही भड़काते या सामाजिक तत्व होते हैं, और जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पर किस तरीके से जो है एक तरीके से आतंक मचा कर रखते हैं। इस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और जितना स्वीडन में नहीं है उससे कई गुना जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो है हमारे देश में बताया जा रहा है और लोगों के दिमाग में ठूसने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले जो स्वीडन में हुआ उस पर मैं एक नज़र डालना चाहूँगा और आप लोगों के सामने उसका कुछ खाका पेश करना चाहूँगा, ताकि वहाँ का कुछ खाका हमारे सामने आ जाए और उसके बाद हमारे देश में उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से लोग जो है कमेंट कर रहे, किस तरीके की वीडियो बना रहे, किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जो है हम बात करेंगे। दोस्तों, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो टॉप 10 देशों में जो है स्वीडन को पाएंगे। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की शहर की खूबसूरती, वहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी, वहाँ की मीडिया की आज़ादी और वहाँ की अर्थव्यवस्था और देशों से जो है काफ़ी हद तक जो है बहुत बेहतर है। लेकिन जो है स्वीडन में क्या हुआ जो वहाँ पर दंगा जैसा माहौल बना। 25 अगस्त को रासमुस ने स्वीडिश अथॉरिटीज से एक रैली की परमिशन मांगी। रासमुस ने अपने आवेदन में लिखा कि वो 28 अगस्त को माल्मो की एक मस्जिद के बाहर एक रैली करना चाहते हैं। इस रैली में रासमुस जो भाषण देने वाले थे, स्वीडिश पुलिस की वेबसाइट पर इस आवेदन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। इसमें लिखा है, रासमुस ने अपने आवेदन में मस्जिद के बाहर खड़े होकर इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी। 25 अगस्त को जो है ये परमिशन मांगी गई थी। 26 अगस्त को जो है पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया और ये आशंका जताई कि अगर इस तरीके की रैली को हम परमिशन देते हैं तो दंगा भड़कने की आशंका है। 27 अगस्त को फिर इस परमिशन को दोबारा मांगा गया तो 28 तारीख को फिर से परमिशन को पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया। फिर वहाँ के कोर्ट में ले जाया गया तो वहाँ के कोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन के सही फैसलों को बताया और उसने भी जो है परमिशन की इजाज़त नहीं दी। इसको जो लीड कर रहे थे उनका नाम है रासमुस पालुदान। इनकी विचारधारा यही है, इनकी पार्टी भी है, इनकी पार्टी की बुनियादी इस पर पड़ी है कि जो यहाँ के शरणार्थी है उनको यहाँ से निकाला जाए और इस देश में सिर्फ हमारी नस्ल के लोग रहें। तो इस तरीके की इनकी विचारधारा है। 28 अगस्त को जब पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो जब ये अंदर घुस रहे थे स्वीडन के अंदर, इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और इनके ऊपर 2 साल का बेल लगा दिया गया। और इसके अलावा भी इनके ऊपर कई जो है राजनीतिक भाषण देने की वजह से जो है और कई सारे इल्जाम है, तो इनके ऊपर जो है 2 साल का बेल लगा दिया गया। और जब इनके फॉलोवर्स को पता चला कि रासमुस पालुदान को जो है बॉर्डर पर रोक दिया गया है, उन्होंने जो है पुलिस से बचकर जो है एक अलग जगह पर जाकर कुरान पाक को जलाया और उसको लाते मारे, उसकी बेहुरमती की और उसकी वीडियो बनाई और इंटरनेट पे डाल दी। जब वीडियो नेट पे डाल दिया गया, लोगों के पास वीडियो पहुंचा, लोगों ने वीडियो देखा, मुस्लिम समुदाय ने जब वीडियो देखा तो उनके अंदर गुस्सा भड़का तो वो जो है प्रदर्शन करने लगे। इस तरीके का जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है दंगा का रूप ले लिया और वहाँ पे टायर जलाए गए, पटाखे फोड़े गए। कोई भी रिलीजन के लोग हो, कोई भी समाज के लोग हो, अगर वो दंगा भड़काते, इस तरीके का प्रोटेस्ट करते कि दंगा का रूप ले लेता है, किसी भी रिलीजन में वो गलत है, उसका घोर विरोध करते हैं, वो निंदनीय है। और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने स्वीडन के पुलिस प्रशासन ने क्या किया, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की मान्य रखते हुए जो है वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया। जिन लोगों ने कुरान को जलाया, इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, तो उन लोगों में से भी गिरफ्तार किया। और जो लोग जो है इस्लाम की तरफ से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो दंगा का रूप ले लिया, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई हो रही है। वहाँ के शासन प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों। वहाँ के जो है पुलिस ने दोनों पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। और जो है वहाँ की मीडिया ने 24 घंटा कवरेज करने के बाद जो है कोरोना से लड़ने में और वहाँ की इकोनॉमिक जो है बेहतर करने में जो है इस तरीके की कवरेज कर रही है, इस तरीके की खबर चला रही है। वहाँ के जो नेता है वो भी जो है इस पर बयानबाजी करने से बच रहे हैं। बयानबाजी करने से बच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर हम कुछ भी बयान देते, अगर मीडिया ने गलत तरीके से उसको पेश किया, प्रेजेंट किया, तो जो उससे जो है दंगा और ज़्यादा भड़क सकता है।
चाहे वो जो है सत्ता में बैठे हुए नेता हो, चाहे वो जो हो विपक्ष के जो है बड़े लीडर हो, वो तमाम जो है अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और वहाँ के जो है रिफ्यूजी हैं, रात के लगभग 3 बजे जो है माहौल शांत हो गया और जो वहाँ के रिफ्यूजी हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जो है वहाँ की साफ सफाई की। वहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने दंगा फसाद करने वाले की मजम्मत की, कहा कि उपद्रव करने वाले अराजक तत्व हैं। वहाँ का हाल यह है कि 24 घंटे में मीडिया ने उस पर रिपोर्टिंग करना बंद कर दी और जो वहाँ की मूल समस्या है कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाए, अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से बेस्ट बनाया जाए, पुलिस प्रशासन ने लॉ ऑर्डर का पालन किया। और जो वहाँ के नेता है उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो है अपने बयानबाजी को संभाल कर रखा और इसका ध्यान रखा कि दंगा जो है और ज़्यादा भड़कने न पाए। इसके बिलमुकाबिल हमारे देश में क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो है एंटी मुस्लिम बनाकर जो है इसको प्रेजेंट किया जा रहा है और इसके ऊपर पोस्ट लिखे जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं और इस तरीके की वीडियो बनाई जा रही है कि मुस्लिम शरणार्थियों ने देखो क्या किया, जिस देश ने पनाह दी, जिस देश ने रहने की जगह की, उसी देश में जो है उसी थाली में जो है छेद किया और इस तरीके से जो है नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाहे वो स्वीडन हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो हमारा ही देश हो, इससे कई गुना ज्यादा नफरत फैलाने वालों से कई गुना ज्यादा जो है मोहब्बत फैलाने वाले हैं। आपको याद होगा कि 2018 में आसनसोल में एक नेता की भाषण देने की वजह से जो है दंगा भड़क गया था और वहाँ के जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनके 16 साल के लड़की की जो है हत्या कर दी गई थी। जब मुस्लिम समाज को मालूम पड़ा तो उनके अंदर आक्रोश उठा और उन्होंने जो है दंगा करने की कोशिश की, लेकिन जो मस्जिद के इमाम साहब थे उन्होंने पब्लिक ही आकर कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ इस मस्जिद की, अगर तुमको जो है मुझसे मोहब्बत है तो जो है किसी को भी किसी तरह से तकलीफ नहीं पहुंचाना है, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। मैंने कहा कि मेरा लड़का मारा है और मैं नहीं यह चाहता कि जो है मेरी वजह से और लड़कों की और लोगों की जो है जान जाए। लेकिन ये कौन सी अक्लमंदी है कि एक बेटे के चले जाने पर सारे निज़ाम को हम तहस नहस कर दें? नहीं, हमने कोशिश किया कि थोड़ा हम अपने आप को बर्दाश्त करेंगे ताकि ये तो बेटा मेरा 16 साल का है, मैं 30 साल से इमाम हूँ यहाँ, तो ये जो जवान औलाद है ये सब मेरे बच्चे हैं, लिहाजा इनको एक ऐसा पैगाम दे कि ये महसूस करें। सिर्फ मुस्लिम समाज ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि आपको याद होगा कि दिल्ली का जो केस था, दिल्ली में जो हुआ था, एक नॉन मुस्लिम फैमिली के लड़के को जो है मुंह लिंचिंग की गई थी, तो उस पर जो है बहुत सारे हिंदू संगठन जो है पहुंच गए थे और बहुत सारे नेता जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस लड़के के माँ बाप जो है मीडिया पर आकर उन्होंने कहा था कि जो है हमारे लड़के की मौत हुई, जिन लोगों ने मारा है उनके ऊपर उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है जो कोर्ट फैसला करेगा उसके कानून के मुताबिक उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को नहीं बदनाम करना चाहिए। ये जो जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, बेशक मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे समाज को जो है इसमें जो है पूरे समाज की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो है हमारे बेटे की मौत के ऊपर जो है राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश ना करें। तो इस तरीके के लोग जो है हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में है, जो नफरत की आग में जो है मोहब्बत का पानी डालते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया में शांति कायम रहती है। इसी तरीके से हाल ही में जो है बेंगलुरु के अंदर जो है आगजनी हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है कमेंट करने की वजह से, पोस्ट डालने की वजह से जो है वहाँ पर दंगा भड़का और जो है वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। लेकिन वहाँ पर ऐसे ही लोग थे जो जिन्होंने मंदिर के सामने जो है ह्यूमन चेन बनाए और जो है मंदिर के ऊपर कोई नुकसान ना आए इसकी पूरी कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में, इन्हीं लोगों की वजह से देश और दुनिया में जो है शांति और मोहब्बत बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, मैं सिक्के के दूसरे पहलू पर भी आपका ध्यान डालना चाहूंगा, जो मीडिया नहीं डालता और नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट डालते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वो जो है सिक्के के दूसरे पहलू पर जो है आपका ध्यान नहीं डालते। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दंगे भड़कते क्यों हैं, लोगों के अंदर इस तरीके का आक्रोश पैदा ही क्यों होता है। किसी भी रिलीजन के लोग हो, किसी भी समाज के लोग हो, जब उनके समाज पर, उनके रिलीजन में जो है गलत टिप्पणी की जाती है, बिना तर्क की टिप्पणी की जाती है, अशब्द लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात है जो है उनका गुस्सा भड़केगा ही। जैसे स्वीडन की पुलिस ने समझा कि जिस तरीके की रैली कर रहे हैं कि कुरान पाक को जलाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस पर जो है मुस्लिम समाज विरोध करेगा, दंगा भड़केगा, इसलिए जो उन्होंने परमिशन नहीं की। तो हम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि किसी भी रिलीजन के बारे में आप गलत बोलोगे, किसी भी समाज के बारे में आप गलत बोलोगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर गुस्सा होगा ही। कोई डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गलत पोस्ट करे तो बहुजन समाज खड़ा हो जाएगा,
कोई हिंदू रिलीजन के बारे में कोई गलत पोस्ट करे तो उसके जो है उसके समाज में हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से मुस्लिम समाज में भी अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, नबी के ऊपर, कुरान के ऊपर कोई गलत पोस्ट करता है, कोई गलत चीज बोलता है, कोई गलत चीज लिखता है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी गुस्सा पैदा होगा। अगर किसी को आप माँ बहन की गाली देते हैं तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन होगा ही। जब आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा ही। जानबूझकर जो है इस तरीके का एक्शन किया जाता है ताकि जो है उसका रिएक्शन आए और इस पर जो है पूरी दुनिया में जो है इस समाज को जो है, इस कौम को जो है बदनाम किया जाए। लेकिन दोस्तों हर रिलीजन यही सिखाता है, हर धर्म यही सिखाता है कि दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, जो है मोहब्बत फैलाना है, नफरत को जो है खत्म करना है। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत को बढ़ावा दे, नफरत को कम करे, गलत शब्द और किसी भी रिलीजन के बारे में गलत ना बोले ताकि जो है उसका एक्शन में रिएक्शन का जवाब ना आए। आप आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे उसके लिए